हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम जो वीडियो क्वेश्चन देखेंगे वो है बेसिकली लिटिल एलिफेंट्स एंड कैंडीज। ये क्वेश्चन है कोड शेफ से, तो मैं इस प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप इसे ट्राई करिएगा। नाउ लेट्स गेट टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अगर हम देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, अ लिटिल एलिफेंट एंड हिज फ्रेंड्स फ्रॉम द जू ऑफ लिविव लाइक्स कैंडीज वेरी मच। देयर आर एन एलिफेंट्स इन द जू। हमसे क्या बोला गया, एन एलिफेंट्स हैं एक जू में और उन्हें कैंडीज पसंद है। द एलिफेंट विथ नंबर के विल बी हैप्पी इफ ही रिसीव्स एटलीस्ट ए के कैंडीज। ठीक है, जो एलिफेंट है केथ नंबर पे, अगर उसको ए के नंबर ऑफ कैंडीज मिल जाएंगी तो वो हैप्पी हो जाएगा। देयर आर सी कैंडीज इन ऑल इन द जू। जू में जो टोटल कैंडीज हैं वो है बेसिकली सी। The zoo staff is interested in knowing whether it is possible to make all the n elephants happy by giving each element at least as much as candies as he wants. तो zoo staff जो है बेसिकली वो ये जानना चाह रहा है क्या वो हर एलिफेंट को हैप्पी कर सकते हैं कैंडीज प्रोवाइड करके। अब कितनी कैंडीज प्रोवाइड करना है, जितना उस एलिफेंट को पसंद हो इतनी कैंडीज। ठीक है, द केथ एलिफेंट शुड रिसीव एटलीस्ट ए के कैंडीज। ठीक है, each candy can be given only to one elephant. ठीक है, print yes if it is possible and no otherwise. अगर ये चीज पॉसिबल है तो yes प्रिंट करना है, वरना no प्रिंट करना है। ठीक है, अब अगर इनपुट देखें हम, the first line of the input file contains an integer t. फर्स्ट लाइन में क्या होगा, t, जो कि होगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, t टेस्ट केसेस फॉलो, फिर हर टेस्ट केस फॉलो होगा। हर टेस्ट केस में दो लाइन होंगी। फर्स्ट लाइन में क्या होगा, टू स्पेस्ड इंटीजर्स होंगे एन एंड सी। एन क्या है बेसिकली नंबर ऑफ एलिफेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हो जाएंगी सी। द सेकेंड लाइन कंटेन्स एन स्पेस्ड इंटीजर A1 से लेके AN तक। ठीक है, आउटपुट हमको क्या करना है, आउटपुट हमको बेसिकली यस करना है अगर पॉसिबल है सभी एलिफेंट्स को खुश करना, और नो करना है अगर पॉसिबल नहीं है। आउटपुट इज केस सेंसिटिव, तो हमको ये देखना है यस का वाई हम कैपिटल रखे और ES छोटा रखे और नो का एन कैपिटल ओ स्मॉल। ठीक है, अब अगर हम इस प्रॉब्लम के लिए अप्रोच देखें अपना, तो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमको इनपुट में क्या मिल रहा है, टेस्ट केसेस। तो हम इंट टेस्ट केसेस, फिर हम क्या कराएंगे, टेस्ट केस नाम के वेरिएबल को इनपुट करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हर टेस्ट केस को एक एक करके देखेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा हर टेस्ट केस के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चला देते हैं, वाइल, और यहाँ पे टेस्ट केसेस माइनस माइनस। आप फॉर लूप भी चला सकते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन टेस्ट केसेस तक, आई प्लस प्लस कर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। पहला वेरिएबल बनाएंगे नंबर ऑफ एलिफेंट्स, और दूसरा वेरिएबल बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे कैंडीज, जो कि बेसिकली क्या करेगा, वो बेसिकली देखेगा टोटल हर एलिफेंट को। अगर फर्स्ट एलिफेंट को मान लो, अगर हम एक एग्जांपल देखें 2, 3, 8, 9, 5, अगर 5 एलिफेंट दिए गए, हमारे पास टोटल कैंडीज 21 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट एलिफेंट को 2 दे के खुश कर देंगे तो यस, सेकेंड को दे देंगे तो 3, यहाँ तक 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 9 22, 22 + 5 27। अगर हम देखें 27 कैंडीज होती हमारे पास अगर, तो हम हर एलिफेंट को खुश कर देते और यस प्रिंट कर देते। बट हमारे पास टोटल 21 कैंडीज है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नो प्रिंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम हर एलिफेंट को हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, जो भी हमको वैल्यूज इनपुट मिलेंगी हर एलिफेंट के लिए कि उसको कितनी कैंडीज पर, हम सबको ऐड कर देंगे और फिर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हमको मिलेंगी उससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को इनपुट कराएंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन में हमको क्या मिल रहा है, 2 स्पेस्ड इंटीजर्स में फर्स्ट लाइन में हमको बेसिकली इनपुट मिल रहा है फर्स्ट लाइन में हमको 2 चीज़ें इनपुट में मिल रही है। सबसे पहला जो नंबर ऑफ एलिफेंट्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, सी इन नंबर ऑफ एलिफेंट्स।
उसके बाद क्या हमको इनपुट मिल रहा है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं, मान लो इंट कैंडीज रिक्वायर्ड, जो कि टोटल कैंडीज होंगी बेसिकली हर एलिफेंट को हम उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे, एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। हम एरे के थ्रू हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, बिना एरे के भी ये हो जाएगा बट हम एरे के थ्रू कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंट एक एरे बनाएंगे, किस साइज का, नंबर ऑफ एलिफेंट साइज का, नंबर ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन नंबर ऑफ एलिफेंट्स तक। ठीक है, और हर बार इसे अपडेट कर देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इनपुट ले लेंगे एरे या टाइप पे, जो नंबर ऑफ कैंडीज हर एलिफेंट को पसंद होगी। अगर फर्स्ट एलिफेंट को 3 कैंडीज पसंद है तो i इक्वल टू 0 पे हम उसे स्टोर कर देंगे। ठीक है, एरे या टाइप पे। फिर हम क्या करेंगे, एक और फॉर लूप चलाएंगे, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो होंगे। और क्या करेंगे हम, बेसिकली यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया कैंडीज रिक्वायर्ड, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और हम इस कैंडीज रिक्वायर्ड में जो एरे एट आई है हमारा उसको ऐड कर देंगे। मतलब अगर हम देखें, अगर हमारा एग्जांपल है 2 3 5 8 7, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे कैंडीज रिक्वायर्ड में, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 5, इस टाइप से हम टोटल एडिशन कर रहे हैं एरे के जितने भी एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैंडीज रिक्वायर्ड इक्वल टू, इसे प्लस इक्वल टू कर लेते हैं क्योंकि हम हर बार उसे ऐड करना चाह रहे हैं। अपन इसे कैंडीज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कैंडीज रिक्वायर्ड प्लस एरे एट आई भी कर सकते हैं और उसी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, तो प्लस इक्वल टू एरे एट आई। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली अब हम जैसे ये हमारा फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा तो हम कंपेयर करेंगे, अगर हमारे पास जो कैंडीज रिक्वायर्ड है ये हमारा नंबर ऑफ कैंडीज से कम है, अगर हम देखें ये जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज है, अगर ये हमारा नंबर कैंडीज रिक्वायर्ड कम है तो हम यस प्रिंट कर देंगे, वरना नो प्रिंट कर देंगे। तो इफ कैंडीज रिक्वायर्ड जो है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज होंगी एरे में, वो अगर कम है टोटल नंबर ऑफ कैंडीज से जो कि जू के पास है, जू स्टाफ के पास, तो क्या कर देंगे हम, तो हम प्रिंट कर देंगे यस, सी आउट यस। उसके बाद एक लाइन ब्रेक कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं करना तो, वरना हम प्रिंट कर देंगे नो, सी आउट नो। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच होगा। हम क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए ट्राई रन करें, इसी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 1 2 सॉरी हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, इन्हीं का हम गिवन एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम उस पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इनका इनपुट देखें, एक एग्जाम्पल देखें इनका, ये रहा इनका एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेस्ट केसेस नाम का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, ये सब इंट मेन के अंदर है हमारे। फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट केसेस को इनपुट कराएंगे, तो यहाँ पे टेस्ट केसेस को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, टेस्ट केसेस को वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब हम क्या करें, वाइल टेस्ट केसेस माइनस माइनस, तो यहाँ पे टेस्ट केस की वैल्यू 2 है तो इस लूप के अंदर जाएगा। यहाँ पे 2 वैल्यूज इनपुट लेगा, नंबर ऑफ एलिफेंट्स और टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। नंबर ऑफ एलिफेंट्स कितने हैं, 2, और टोटल नंबर ऑफ कैंडीज 3। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिफेंट्स 2 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ कैंडीज 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक कैंडीज रिक्वायर्ड वेरिएबल बनाएंगे, एक एरे बना देंगे, कितने साइज का, 2 साइज का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नंबर ऑफ एलिफेंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक एरे बनाए हैं 2 साइज का, जो उसमें हम वैल्यूज इनपुट कराएं, तो उसमें वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, 1 और 1। तो ये कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं,
नेक्स्ट में अगर ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे टोटल कैंडीज रिक्वायर्ड में सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेट अ सेकेंड, ठीक है, कैंडीज रिक्वायर्ड में अगर हम देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो हमको 1 और 1 मिला है इन दोनों का सम हम यहाँ पे कैंडीज रिक्वायर्ड में कर देंगे। तो 1 + 1 यहाँ पे हमको इस लूप के बाद 2 मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जो कैंडीज रिक्वायर्ड हमारा 2 आया है, क्या वो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हमको 3 मिला है उससे कम है? हाँ वो कम है। तो फर्स्ट टाइम में हम क्या प्रिंट कर देंगे, फर्स्ट टाइम में हम प्रिंट कर देंगे यस, और यस प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले लूप को एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे मैं सेमीकोलन भूल गया हूँ, यहाँ पे एक सेमीकोलन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से आएंगे यहाँ पे टेस्ट केसेस माइनस माइनस में, ठीक है। टेस्ट केसेस माइनस माइनस में जैसे ही अपन आएंगे तो इस बार क्या होगा, फर्स्ट टाइम हमने यस आउटपुट कर दिया है, क्या आउटपुट कर दिया है, यस आउटपुट कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने यस आउटपुट कर दिया जो कि यहाँ पे था। फिर हम क्या करेंगे, फिर से टेस्ट केसेस की वैल्यू 2 थी, माइनस माइनस था तो 1 हो गई थी, अब टेस्ट केसेस की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, फिर से अंदर आएगा, अंदर आएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिफेंट्स को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3, और जो नंबर ऑफ कैंडीज है उसको 7 मिल जाएगी। 3 और 7 कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पे जो कैंडीज रिक्वायर्ड थी वो 0 है, नंबर ऑफ एलिफेंट्स के बराबर का एरे बन गया है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिफेंट्स तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे इनपुट कराएंगे जो कि बेसिकली होगा 4 2 2। नेक्स्ट लूप में क्या कर रहे हैं, इन तीनों एलिमेंट्स का सम कर रहे हैं इस वाले लूप में, तो 4 + 2 6 + 2 8 मिल जाएगा यहाँ से। फिर क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड कैंडीज जो कि हो चुकी है 8, उसे हम कंपेयर करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडीज जो कि इस बार क्या थी, 7 थी, उसे हम देखेंगे। तो ये इस बार फॉल्स है तो क्या प्रिंट कर देगा, नो प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, जैसे ही इतना हमारा होगा, हमारा ये प्रोग्राम नो प्रिंट करने के बाद वापस से आएगा और इस बार टेस्ट केसेस की वैल्यू 1 माइनस माइनस थी लास्ट टाइम, तो इस बार 0 हो जाएगी, तो ये लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब अगर हम इसके लिए कोड लिखें तो वो कुछ इस टाइप का होगा, लेट मी क्लियर दिस ऑल, ठीक है। तो कोड कुछ इस टाइप का होगा, एक न्यू फाइल बनाते हैं अपन, इसे सेव करते हैं, प्रोग्राम C++ कॉम्पिटिटिव कोड शेफ, ठीक है। इसे हम सेव करते हैं एलिफेंट्स एंड कैंडीज .cpp। मैं इसे बेसिकली VS कोड में कोड करूंगा, उसके बाद मैं इस फाइल को अपलोड करूंगा। आप डायरेक्टली जाके कोड शेफ के एडिटर में भी लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो इन्होंने अपना खुद का भी एडिटर दिया हुआ है, ये इन्होंने दिया हुआ है, कहाँ है, राइट सॉल्यूशन, क्लिक ऑन सबमिट, यहाँ पे अपना कोड लिखने के लिए ये अपना एडिटर दे देंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम VS कोड में कोड लिखेंगे, उसके बाद हम फाइल अपलोड कर सकते हैं या तो हम वहाँ पे सेम कोड को पेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट लिखेंगे, बॉयलर प्लेट कमांड यानी हैज़ इनक्लूड आईओस्ट्रीम वो सब। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बनाएंगे, तो इन टेस्ट केसेस। फिर हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को इनपुट कराएंगे, तो सी इन क्या इनपुट कराएंगे, टेस्ट केसेस, ठीक है। फिर हम क्या कराएंगे, वाइल लूप से टेस्ट केसेस माइनस माइनस करेंगे, टेस्ट केसेस माइनस माइनस। उसके बाद हम आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम 2 वेरिएबल बनाएंगे। क्या, कौन कौन से वेरिएबल बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे नंबर ऑफ एलिफेंट्स, वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल रखेंगे। उसके बाद दूसरा वेरिएबल क्या बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, टोटल कैंडीज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को इनपुट कराएंगे, तो सी इन क्या क्या इनपुट कराएंगे, नंबर ऑफ एलिफेंट्स, एक सेकेंड, नंबर ऑफ एलिफेंट्स, और उसके बाद हम इनपुट कराएंगे टोटल कैंडीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हम एक एरे बनाएंगे, किस साइज का, नंबर ऑफ एलिफेंट साइज का। तो इंट इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे, इंट ARR मान लो बना लेते हैं, साइज क्या होगी इसकी, नंबर ऑफ एलिफेंट जो होंगे, नंबर ऑफ एलिफेंट साइज का। फिर क्या कराएंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे,
फॉर लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन साइज ऑफ फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन नंबर ऑफ एलिफेंट्स तक, नंबर ऑफ एलिफेंट्स और i प्लस प्लस कर देंगे हर बार। फिर हम क्या करेंगे बेसिकली, फिर अगर ध्यान से देखो यहाँ पे हम एरे में इनपुट कराएंगे वैल्यूज, तो सी इन एरे एट i कुछ ऐसा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारा लूप होगा हमको सम करना है, तो हम फिर से फॉर लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 0 से इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन नंबर ऑफ एलिफेंट्स तक, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक और वेरिएबल हम पहले बनाएंगे बाहर ही, और इससे हम बनाएंगे मान लो इंट कैंडीज रिक्वायर्ड के नाम से, कैंडीज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसमें ऐड कर देंगे कैंडीज रिक्वायर्ड प्लस इक्वल टू एरे एट i। जैसे ही हमारा ये होगा हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे जो हमारी रिक्वायर्ड कैंडीज़ है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज़ से कम है कि ज़्यादा। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ़ कैंडीज़ रिक्वायर्ड अगर ये कम है हमारी किससे, टोटल कैंडीज़ से, तो हम क्या कर देंगे, सी आउट यस कर देंगे, सी आउट यस कर देंगे, वरना यस का वाई कैपिटल होगा बाकी पूरा स्मॉल होगा, और एक लाइन ब्रेक कर देंगे। वरना हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और सी आउट नो कर देंगे, और उसके बाद एंड एल कर देंगे। और यहाँ से हमको ये रिटर्न 0 हटाना पड़ेगा, उसके होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम हटा देते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार है। अब अगर हम इसे सेव करें और अगर हम टेस्ट केसेस के लिए रन करें, सेम टेस्ट केसेस के लिए जो इन्होंने एग्जांपल में दिए हैं, तो हम इन्हीं का टेस्ट केस कॉपी कर लेते हैं। इनका टेस्ट केस हम कॉपी करते 2, और इनका आउटपुट अगर हम देखें वो पहला वाला यस है और दूसरा नो है, ठीक है। तो अगर हम इसे इनपुट में डालते हैं और अगर हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए हमको फर्स्ट वाला यस और सेकंड वाला नो मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी फाइल को डायरेक्टली अपलोड कर देंगे यहाँ पर, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी कर सकते हैं ऐसे और उनके एडिटर में पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी किया मैंने और उसके बाद मैं जाऊँगा और उनके एडिटर में पेस्ट कर दूँगा, सबमिट। और यहाँ पे हम ऐसे पेस्ट किया मैंने अपने कोड को, और यहाँ पे C++ लैंग्वेज सिलेक्ट की। और अगर आपको अपनी खुद की फाइल अपलोड करनी है तो चूज़ फाइल करके, जैसे मैंने बनाई थी SST के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर जाके C++ कॉम्पिटिटिव कोड शिफ्ट, और यहाँ पे मैंने बनाई elephantsandcandies.cpp, मैं इसे अपलोड कर सकता हूँ। तो दोनों वे पॉसिबल है। तो मैं अगर अपने इसी सॉल्यूशन को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अब मैं इसे अपलोड करता हूँ, अगर सबमिट करता हूँ तो ये अभी रन हो रहा है। लेट्स सी, व्हाट इज द रिजल्ट। रॉन्ग आंसर क्यों, लेट्स सी दी कोड। कोड में हमने कोई मिस्टेक किया क्या? हाँ, कोड में हमने मिस्टेक क्या किया, अगर ध्यान से देखो, हमने जो कैंडीज रिकॉर्ड उसे लेस रखा है। अगर इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज होंगी तब भी तो सेम चीज़ काम करेगी, तो हमने सिर्फ इतनी मिस्टेक किया। अगर अब मैं इस चीज़ को वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू ही कर देता हूँ उस चीज़ को, तो हमारा कोड सक्सेसफुली पास हो जाएगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ जो कैंडीज रिक्वायर्ड है वो अगर एलिफेंट्स को 15 चाहिए और तुम्हारे पास अगर 15 कैंडीज हैं तो कोई इशू नहीं होगा। बट यहाँ पे हमने उस केस को निगलेक्ट कर दिया था। तो अगर अब हम देखें अपनी प्रॉब्लम को, अब ये पास हो जाना चाहिए। लेट्स सी, ये हमारा रिजल्ट अभी पेंडिंग है। लेट्स सी क्या होता है।
टाइम ले रहा है हल्का सा। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारा करेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका है और आंसर हमारा करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।